हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं यमुना रिवर के बारे में। हमने इसमें अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी है। ठीक है? आज हम क्या करेंगे, जो हमने कल पढ़ा उसको एक टेबल की फॉर्म में और बड़े लार्ज व्यू में देखेंगे, ताकि हमें कल से ज़्यादा और याद हो जाए और हमारे दिमाग में छप जाए। तो देखिए, ये क्या है, हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। के बाद ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में आया था। ये हमने सब कुछ अपने पिछले 3 लेक्चर में कवर कर दिया है। देखिए, ये हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। ये यमुना का हमने किन्नौर और यमुना का संबंध देखा था। रुपिन सुपिन कहाँ मिलता है, नैतवार में। उसके बाद ये कहाँ मिलती है, टॉन्स रिवर बनती है, और टॉन्स कहाँ मिलती है, कालसी में। ये हमने सब कुछ देखा था। उसके बाद हमने शिमला से देखा था, शिमला से क्या रिलेशन है यमुना के साथ। उसके बाद हमने ये अपने पिछले लेक्चर में देखा था सारा का सारा। देखिए, ये हमने पूरा का पूरा पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे आज, हमने ये सिरमौर का पढ़ा था कल। और एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट बन जाता है जब भी हम किसकी बात करते हैं, यमुना रिवर की बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पूरे के पूरे सिरमौर को। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारी पूरी की पूरी यमुना की अब जर्नी होगी। तो इसमें हमारे को 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी, देखिए, सोलन, शिमला, किन्नौर एंड सिरमौर। और 3 राज्य कौन कौन से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हमने देख लिया, सबसे पहला अपना स्टेप देख लिया कि हमें कितने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए और कितने राज्यों के बारे में पता होना चाहिए। अब दूसरा, अब हम किस रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, यमुना रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये रही हमारी यमुना रिवर। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर कोई रेंज थी, वहां पर कोई माउंटेन था, वहां पर कोई कुंड था, उससे ओरिजिनेट होती थी हमारी यमुना रिवर। ये सब कुछ हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी यमुना रिवर आई, ये हमारी मेन रिवर है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि सिरमौर में ये इस पॉइंट से एंटर हो रही है और सिरमौर को ये इस पॉइंट में छोड़ के जा रही है। तो ये 2 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये वाले पॉइंट कौन सा है, ये है हमारा खोदरी माजरा, खोदरी माजरा। और ये है हमारा ताजे वाला, ताजे वाला। देखिए, 2 पॉइंट हो गए। यमुना रिवर एंटर कहाँ से करती है हिमाचल प्रदेश में, और उसको हिमाचल को छोड़ के कहाँ जाती है, तो एंटर कहाँ से करती है, खोदरी माजरा से, और छोड़ के जाती है हमारे पास ताजे वाला। और छोड़ के कौन से स्टेट में जाती है, हरियाणा में। तो देखिए, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, यूपी भी हो सकता है, उत्तराखंड भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि पूछा क्या है। अगर हमारे से पूछ रहा है कि एंट्री कहाँ से करती है, तो वो करती है उत्तराखंड और सिरमौर के बॉर्डर से, और छोड़ के जाती है हरियाणा और सिरमौर के बॉर्डर पर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलते हैं किन्नौर। हमने एक बार देख लिया था, अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। सबसे पहले है हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर से हमारी कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती थी, हमने पढ़ा था रुपिन सुपिन। ठीक है, रुपिन सुपिन। उसके बाद ये बनी हमारी टॉन्स। ये कौन सी रिवर बनी, ये मिल रही है उत्तराखंड में। तो ये जगह बना कहलाई कालसी, मतलब कालसी जगह में मिलती है, किसमें, ये यमुना में। किस रिवर की बात करें, टॉन्स रिवर की। तो कालसी हो गया, टॉन्स हो गया। उसके बाद अगली आई, ये देखिए, हमने पहले यमुना पढ़ ली, फिर टॉन्स पढ़ ली। यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी टॉन्स। अब हम पढ़ेंगे टॉन्स की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो देखिए, ये हमारे पास आ गई पब्बर। हमने पढ़ा था कि ये कौन सी चांसल पीक है, वहां पर एक लेक थी। कौन सी लेक थी, चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन लेक से ओरिजिन होता है किसका, पब्बर रिवर का। ठीक है, देखिए हमने क्या कर लिया, पहले एक बड़ी रिवर पढ़ ली, फिर उसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ी, फिर इसकी ट्रिब्यूटरी, छोटी रिवर की ट्रिब्यूटरी पढ़ी। अब हम इस छोटी रिवर की ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पब्बर की ट्रिब्यूटरी। तो देखिए, ये रही पब्बर की ट्रिब्यूटरी, ये वाली। जिस इस रिवर की वजह से 1997 में चिड़गांव में बाढ़ आ गई थी, फ्लड आ गए थे। तो इस रिवर का क्या नाम है, आंध्रा रिवर। क्या नाम है इसका, आंध्रा रिवर। उसके बाद ये वाली रिवर आ जाती है, ये हमारी पटसरी। पटसरी रिवर है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, खड़ा पत्थर, खड़ा पत्थर। ठीक है, खड़ा पत्थर से ओरिजिन हुआ, ये हो गया। उसके बाद आती है हमारी तांगनु। कौन सी रिवर आई, तांगनु। ये आई हमारी तांगनु, ये आ गई हमारे पास तांगनु। तो देखिए, पीपीटी हमने पहले ही एक शॉर्ट फॉर्म देखी थी, पीपीटी। पटसरी किसकी है, पब्बर की, और पब्बर किसकी है, टॉन्स की। और यहाँ पर आ जाएगा पीपीटी वाई, और टॉन्स किसकी है, हमारी यमुना की। उसके बाद ये वाली रिवर आती है, ये आई हमारी विस्कुटी, विस्कुटी, विस्कुटी रिवर आ जाती है ये। देखिए, खड़ा पटसरी रिवर से पहले ये वाली रिवर, यहाँ पर एक और रिवर होगी, वो होगी हमारी रोमाई।
रोमाई, ठीक है। मतलब यहाँ पर विसुकुटी ये आ जाएगी, ये तांगुनु आ जाएगी, ये हमारी पटसरी आ जाएगी और ये रोमाई आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद एक रिवर यहाँ पर से हमारी टॉन्स में जाती है, वो है हमारी मिनास। देखिए शिमला से क्या हो रहा है, कुछ रिवर जा रही है टॉन्स में और एक रिवर जा रही है किसमें, कुछ रिवर जा रही है हमारी पब्बर में और एक जा रही है हमारी किसमें, टॉन्स में। तो ये सारी की सारी किसमें जा रही है, ये वाली ये जा रही है पब्बर में, और पब्बर लास्ट में किसमें जा रही है, टॉन्स में, और ये अपने आप ही टॉन्स में चली जा रही है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए हमने पढ़ा था ऊपर चोटी, ऊपर चोटी, ऊपर पीक से एक नदी का ओरिजिन होता है, उस रिवर का क्या नाम था, गिरी, गिरी। ऊपर चोटी से कौन सी रिवर गिरी, गिरी रिवर गिरी। ऊपर चोटी से कौन सी रिवर गिरी, गिरी रिवर गिरी। तो ये गिरी रिवर आई और आपको दिख रहा होगा कि ये सिरमौर को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये एक वाला भाग, ये एक हो गया और ये दो हो गया। इसको बोलते हैं सिसगिरी वाला रीजन, और इसको बोला जाता है ट्रांसगिरी रीजन, ट्रांसगिरी। देखिए अब जब हम सिरमौर की ज्योग्राफी को पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि जो ट्रांसगिरी रीजन है यहाँ पर कुछ पीक्स हैं, जैसे चूड़धार, चूड़धार यहाँ कहीं है, उसके साथ ही यहाँ पर हरिपुरधार है, ठीक है। तो हमारे को ये पूछा जाता है कि जो चूड़धार है वो ट्रांसगिरी रीजन में है या सिसगिरी रीजन में है, हरिपुरधार है वो ट्रांसगिरी रीजन में है या सिसगिरी रीजन में है। तो ध्यान रखिएगा कि जो चूड़धार है हमारा, जो सिरमौर और शिमला के बॉर्डर पे है, उसका जो नाम है यहाँ पर है जो वो है हमारे ट्रांसगिरी रीजन में, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया कौन सा है, ट्रांसगिरी का एरिया। तो हमारा हो गया चूड़धार, हरिपुरधार, ये हमारे पे किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे ट्रांसगिरी में। ये हो गए हमारे। जब भी दो नाम पूछे जाए कि जो चूड़धार है या हरिपुरधार है, ये जो धाराएं हैं, ये जो धार है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये ट्रांसगिरी में पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर सिसगिरी, सिसगिरी एरिया से भी दो सवाल आते हैं। यहाँ पर दो तरीके की दो तरह की धार है, एक सैंड धार और एक धराटी धार। तो ये पूछा जाता है, देखिए चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चूड़धार, हरिपुरधार, सैंडधार, धराटीधार, कौन कौन सी सिसगिरी रीजन में है। तो देखिए सैंडधार और धराटीधार, और चूड़धार और हमारा हरिपुरधार किस में है। उसके बाद बात आती है हमारी अगली। अब हमने देखा था ये हमारे पास आ गई गिरी रिवर। अब हम क्या देखेंगे, गिरी की ट्रिब्यूटरी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था जुनगा से एक रिवर का या खड का ओरिजिनेट होता है, वो है हमारी अश्वनी, अश्वनी का खड का ओरिजिन होता है। और ये हमारी गिरी रिवर में सोलन में साधु पुल के पास किस में मिल जाती है, गिरी रिवर में मिल जाती है, ठीक है। और ये क्या है, ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, टूरिज्म इसकी वजह से यहाँ पर काफी है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास ये रिवर, ये आई हमारी जलाल, जलाल। तो ये कहाँ से निकलती है, ओरिजिन होता है धराटी रेंज, धराटी रेंज। देखिए धराटी धार या रेंज, धराटी धार से, तो यहाँ पर धराटी धार से इसका ओरिजिन हुआ, धराटी धार। धराटी धार में भी एक गांव है हमारे पास नेरी, यहाँ से। तो आपसे पूछा जाएगा धराटी धार से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है, तो वो है हमारी जलाल रिवर, ठीक है। और जो धराटी धार है ये हमारी शिवालिक रेंज में आती है, में आती है, शिवालिक रेंज में आती है। और उसके बाद ये जो जलाल रिवर है, ये हमारी जलाल रिवर आई। ये देखिए यहाँ पर मिल रही है ना इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं ददाहू। ये मिलती है हमारे पास ददाहू में, ददाहू में किस में मिल जाती है, ये गिरी रिवर में मिल जाती है। देखिए जलाल ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका, इसका ओरिजिन हुआ हमारे धराटी धार से। और धराटी धार कौन सी रेंज में आती है, शिवालिक रेंज में आती है। और ये गिरी रिवर में मिलती कहाँ है, तो ददाहू में मिलती है। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद ये आई हमारी एक रिवर, इसका नाम है हमारा, इस रिवर का नाम है हमारा गिरी गंगा, गिरी गंगा। और ये मिलती है हमारे पास रामपुर घाट में, ठीक है। ये आ गई, दो रिवर पढ़ ली हमने, जलाल, गिरी, गंगा। ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गिरी की, जलाल, अश्वनी, गिरी, गंगा। अब उसके बाद बात आती है, अब हम उन नदियों की बात करेंगे जो हमारी किसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं है, उसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं है गिरी की या टॉन्स की। देखिए ये वाली एक रह गई सिरमौर से जो टॉन्स में जाती है, इसका नाम है सूर्यमुखी, सूर्यमुखी।
ये टॉन्स में अपने आप जा रही है डायरेक्टली। तो देखिए शिमला से एक मीनास हो गई, एक सूर्यमुखी सिरमौर से होगी, जो किस में जा रही है, टॉन्स में जा रही है। अब उसके बाद ये वाली रिवर आई बाटा रिवर। आप देख रहे होंगे कि जो सिरमौर में जितनी भी अब तक हमने रिवर या खड्डे जो भी पढ़ी, वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गिरी की। लेकिन बाटा रिवर के बारे में क्या है, ये देखिए बाटा रिवर के बारे में ये है कि ये यमुना में खुद ब खुद जाके मिल रही है। ये होगी हमारी बाटा रिवर। अब इसका सवाल आता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ये बोला जाता है कि जो नाहन रेंजेस हैं, यहाँ पर नाहन रेंजेस हैं, उनकी चट्टानों, उनके बॉर्डर्स के नीचे से इस नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है। और ये क्या होती है कि कुछ समय तक चलती है, फिर ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाती है, और फिर उसके बाद फिर से रीइमर्ज होती है। तो इकलौती ऐसी नदी है हिमाचल प्रदेश की जिसके संबंध में ऐसी बात कही जाती है। तो हमारे को ये बात भी पता होनी चाहिए कि किस नदी के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय तक ये डिसअपियर हो जाती है, फिर से अपीयर होती है। तो वो कौन सी नदी है, हमारी बाटा नदी। ठीक है। अब तीसरी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आई, वो है मार्कंडेय रिवर। देखिए मार्कंडेय रिवर, मार्कंडेय रिवर है, इसके बारे में क्या सवाल आता है, सवाल ये पूछा जाता है कि ये ट्रिब्यूटरी है गिरी की। तो आपको साफ साफ मैप में दिख रहा है कि ये गिरी की ट्रिब्यूटरीज नहीं है। यहाँ पर इसके साइड में सुकेती फॉसिल पार्क है, सुकेती फॉसिल पार्क, और का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्क है सुकेती फॉसिल पार्क। ठीक है। इसके बारे में ये सवाल पूछा जाता है। उसके बाद नाहन भी यहीं कहीं स्थित है, ये हो गया। अब उसके बाद ये देखिए हमने लिख दिया नदियों के नाम, ये हो गया रुपिन, सुपिन, टॉन्स, यमुना, ये हमारी पब्बर, गिरी, अश्वनी, बाकी ये जलाल, ये हो गई हमारी गिरी गंगा, ये बाटा, ये हमारी मारकंड्या, ये हमारी सूर्यमुखी, ये हो गई हमारी मीनास। ठीक है। ये हमने देख लिया पूरा का पूरा मैप में। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल की फॉर्म में इनको लिखेंगे और अपने अपने लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो देखिए, और ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हुई। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी है, हमारी टॉन्स। टॉन्स रिवर को देखेंगे। टॉन्स एंटर कहां से करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में, कोटी विलेज से। उसके बाद टॉन्स की जो ट्रिब्यूटरीज है वो देखते हैं। हमने देखी रुपिन सुपिन मिला के क्या बनाती है, ये टॉन्स। उसके बाद पब्बर इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। पब्बर का ओरिजिन कहाँ से होता है, चांसल पीक, चंद्रनाहन लेक से। उसके बाद मीनास, मीनास कहाँ से आती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, शिमला से। सूर्यमुखी सिरमौर से, ये हो गया। उसके बाद आता है कि पब्बर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, आंध्रा, पटसरी, कांगनू, गुटी, ये हो गया हमारे पास पब्बर की ट्रिब्यूटरी। ठीक है। उसके बाद आता है गिरी रिवर। गिरी रिवर की बात करेंगे तो इसके ओरिजिन की बात करेंगे सबसे पहले तो कुप्पर चोटी। ठीक है। कुप्पर चोटी नियर जुब्बल। उसके बाद इसका एग्जिट पॉइंट कहां पर होता है, मुकामपुर, मुकामपुर नियर पौंटा, नियर पौंटा, ये पता चल गया हमारे को। देखिए गिरी रिवर का एंट्री पॉइंट भी पता होना चाहिए और एग्जिट पॉइंट भी। एंट्री पॉइंट क्या है, कुप्पर पीक, और एग्जिट पॉइंट मोकामपुर पौंटा के पास। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी आती है अश्वनी, जलाल, अश्वनी सोलन से, जलाल सिरमौर में ही होता है, घग्गर भी सिरमौर में है, और गिरी गंगा भी सिरमौर में है। देखिए घग्गर के बारे में ये बोला जाता है कि इसका जो ओरिजिन है वो होता है लवासा से, लवासा से, और ये प्रीतिनगर में, प्रीतिनगर में हिमाचल प्रदेश को छोड़ के हरियाणा में एंटर करती है। ठीक है। तो बेसिकली जो घाघर रिवर है वो हरियाणा की मेन रिवर है। हमारे यहाँ पर इसका संबंध यमुना से है कि ये यमुना की, मतलब यमुना में यमुना जो हमारा रिवर सिस्टम है उसमें इसका नाम लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास जलाल, के बारे में देखते हैं। जलाल का जो ओरिजिन है वो होता है हमारे पास बनी विलेज। बनी विलेज वो कहाँ है हमारे पास, नेली, नेही पछाद में। ठीक है। उसके बाद ददाहू क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पर मीट करती है ये किससे, गिरी रिवर से। ठीक है। उसके बाद ये दो एक इंपॉर्टेंट और काम करती है हमारी रिवर, एक और काम करती है इंपॉर्टेंट। तो वो क्या काम करती है, ये जो यहाँ पर क्या है, धराटी रेंज से निकलती है ना ये, तो ये धराटी रेंज और सैंड धार को दो भागों में बांट देती है। सैंड धार और धराटी रेंज को ये डिवाइड कर देती है आपस में। जैसे इस तरफ को सैंड धार होगी, इस तरफ को धराटी रेंज होगी, तो ये इसके बीच से आएगी, तो ये इनको सेपरेट कर देती है। उसके बाद बात आती है बाटा की। बाटा के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यह नाहन रिज के बिलो से निकलती है। ठीक है, वहां पर रखी चट्टानों से। उसके बाद बाटा की भी दो ट्रिब्यूटरी है जिसके बारे में पता होना चाहिए, कांसर खाला और खारा का खाला। दो ट्रिब्यूटरीज आ गई बाटा की,
खानसर रिवर है जो क्या करती है, देखिए बाटा आ गई हमारे पास, और बाटा के बारे में हमारे को क्या पता होना चाहिए, दो ट्रिब्यूटरी, खानसर खाला और खारा का खाला। और ये इकलौती रिवर है जो हिमाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए डिसअपियर हो जाती है और फिर से अपीयर होती है, तो हिमाचल प्रदेश। अब उसके बाद हमारे पास ये हो गया, और एक रिवर आई हमारे पास मार्कंडेय, जो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं की है। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इसके किनारे क्या है, खेती फॉसिल पार्क। इज इट ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, इज इट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, नो, इट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, इट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, ये हमारे पास दो इससे क्लियर होने चाहिए कि मार्कंडेय जो रिवर है वो ना तो गिरी की ना तो यमुना की सहायक नदी है या ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ को जाती है, कौन से राज्यों को जाती है, सिरमौर से हरियाणा को जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना क्या कर लिया, पूरा का पूरा यमुना रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। और आने वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इससे सवाल कैसे आते हैं पेपर में, प्री में, मेंस में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।